सभी को मेरा नमस्कार। मैं उदय कुमार विश्वास, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो कि इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुई और ये कैसे शुरू हुई और किस कारण से शुरू हुई और ये जो है किस किस के बीच में हुआ और किन देशों के बीच में हुआ और क्या क्या इसकी जितने भी जानकारी है आज हम लोग इस वीडियो में आसान शब्दों में अपने भाषा में हम लोग इसको जानेंगे। तो ये जो वर्ल्ड वार है तो इसको अन्य नामों से भी जानते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? द ग्रेट वर्ल्ड वार। किस नाम से? द ग्रेट वर्ल्ड वार। और दूसरा क्या है? द वार टू एंड ऑल वार्स। और आपका थर्ड में है जो ग्लोबल वार, पूरा विश्व का जो है ग्लोबल वार ये आपका। और ये शुरुआत कब हुई? और ये 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1914 तक ये चली। तो ये लगभग 4 सालों तक ये युद्ध चला। तो सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसे 2 भागों में विभाजित हुआ, जो है ये 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो पहला जो ये हमारा है एलाइड पावर और सेंट्रल पावर द्वितीय। तो एलाइड पावर में कौन कौन देश थे? फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और यूएसए 1917 में ये प्रवेश किया युद्ध में। तो ये किस कारण से 1917 में यूएस अमेरिका ने प्रवेश किया, तो इसकी भी जानकारी हम लोग करेंगे। और दूसरा में सेंट्रल पावर्स जो है उसमें आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ओटोमन एम्पायर, जो कि अभी ओटोमन एम्पायर तुर्की में स्थित है। तो कहाँ पे? ओटोमन एम्पायर तुर्की में स्थित है। और ये बल्गेरिया। और ये टोटल जो देश थे तो ये 37 देश ये विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। तो कितने देश ने? 37 देशों ने इसमें शामिल भाग लिया। तो हम लोग जान लेते हैं कि विश्व युद्ध का शुरुआत कैसी हुई। तो ये प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे और उनकी पत्नी महारानी की मृत्यु से शुरुआत हुई। तो किस कारण से मृत्यु हुई? तो ये माना जाता है कि ऑस्ट्रिया ने ओसानिया को बलपूर्वक जीता था और इसे अपना गुलाम बना लिया। तो किसे? अपना ओसानिया को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन ओसानिया में ऐसे बहुत से लोग थे जो गुलामी से नाखुश थे। तो उस ओसानिया के बहुत से लोग थे जो गुलामी से नाखुश थे और क्रांतिकारीपन कई बार ऑस्ट्रिया के राजकुमार पर आर्कडुक, जो वहाँ के राजकुमार थे, आर्कडुक फ्रेंच फर्डिनेंड को मारने की कोशिश किए। तो ओसानिया के बहुत से क्रांतिकारी थे जिन्होंने राजकुमार को मारने की कोशिश किए। लेकिन ओसानिया की यात्रा के दौरान क्रांतिकारियों का मौका मिला। तो ओसानिया में जो राजकुमार थे उनका दौरा था। तो उस समय उन लोगों को मौका मिला कि उनका कत्ल, तो उन्होंने राजकुमार फर्डिनेंड को और उनकी पत्नी को गोली से मार दिया। तो एक मतलब वहाँ पे ओसानिया गए थे वहाँ पे राजकुमार, तो वहाँ पे भीड़ का फ़ायदा उठाकर तो ओसानिया के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। जिसके बाद पूरे यूरोप में आक्रोश का माहौल छा गया। तो पूरे यूरोप में आक्रोश का माहौल छा गया। परंतु उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि युवराज को मार गिराए। हत्या का असर 28 देशों पर पड़ेगा। मतलब उस टाइम ये सोचे नहीं कि अगर युवराज को हम लोग मार दें तो इतना महायुद्ध जो चला है विश्व युद्ध वो 28 देशों पर असर पड़ेगा। तो आगे क्या हुआ? तो राजकुमार की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया ने हंगरी के साथ मिलकर फ्रांस के सर्बिया पर युद्ध का ऐलान किया। तो कहाँ पे? फ्रांस के सर्बिया पर युद्ध का ऐलान किया। तो ये मेन पॉइंट हमारा हो गया। कहाँ पे हुआ? तो फ्रांस का जो देश है सर्बिया, वहाँ पे यह ऐलान हुआ। तो इस युद्ध में ब्रिटेन ने सर्बिया के मदद करने का फैसला किया। तो रूस, ऑस्ट्रिया और हंगरी
की तरफ आ गया, रूस, ऑस्ट्रिया और हंगरी की तरफ आ गया। इसी बीच जर्मनी ने बेल्जियम और लक्जमबर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसने ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। बाकी जैसे जैसे धीरे बढ़ता गया, युद्ध आगे की तरफ बढ़ता ही गया, और इसी तरह जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया का साथ देने का फैसला किया। तो शुरुआत में जर्मनी सब पर भारी रहा। उसने ब्रिटेन के कई जहाज़ों और पनडुब्बियों को डुबाया। इसी बीच ओस्मानिया देश को भी ऑस्ट्रिया के साथ दिया, लेकिन जर्मनी से उस समय गलती हो गई। तो किससे गलती हुई? जर्मनी से गलती हो गई। उसने इंग्लैंड के जहाज़ को डुबा दिया। तो ये कब डुबा दिया? 1917 में, जिसमें अमेरिका नागरिक सवार थे। तो उसमें लगभग 150 के ऊपर अमेरिकी नागरिक सवार थे। तो वो जो उसी टाइम 1917 को अमेरिका ने विश्व युद्ध में अपना पैर बढ़ा दिया, वहाँ पे अपना मतलब युद्ध शुरुआत किया। और जो जहाज़ था, तो जहाज़ का नाम क्या था? तो जहाज़ का नाम था लुसितानिया जहाज़। तो उसका जो नाम था जहाज़ का, लुसितानिया जहाज़। तो इसमें अमेरिका भी युद्ध में कूद गया और ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देने का फैसला किया। तो ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देने का फैसला किया। हालांकि रूस में चल रहे युद्ध के चलते रूस इस विश्व युद्ध से बाहर हो गया। हालांकि अमेरिका आने से फ्रांस और ब्रिटेन मजबूत हो गया। अमेरिका के आने से फ्रांस और ब्रिटेन मजबूत हो गया। इसके अलावा अपने मित्र इटली और जापान को भी समर्थन प्राप्त हो गया, जिससे इन देशों के बीच ताकत युद्धों में बढ़ गई। वहीं ब्रिटेन के पास प्लस पॉइंट यह भी था कि उसने जितने भी देशों को अपना गुलाम बनाया, वहाँ के सैनिकों का उसने विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो इसमें उनका प्लस पॉइंट क्या हो गया कि जितने भी गुलाम देश थे, तो वहाँ के सभी सैनिकों को वो विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, जिसका आलम यह रहा कि 11 नवंबर 1918 को दुनिया के 4 बड़े साम्राज्य को जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओस्मानिया खत्म हो गई। और यह विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया और हंगरी को माफ़ी के बाद रुका। तो ये माफ़ी ले लिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी के माफ़ी के बाद रुका। हालांकि विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, परंतु बुरा असर हारने वाले और जीतने वाले और इसके अलावा दुनिया के कई छोटे बड़े देशों पर पड़ा। तो विश्व युद्ध तो आखिरकार ख़त्म हुआ, परंतु उसका हानि हुआ, वो जो जीतने वाले देश भी थे, हारने वाले सभी पे बुरा असर पड़ा। और इस विश्व युद्ध में भारत भी शामिल था। तो आप सभी जानते हैं उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत चलती थी। तो 1914 के टाइम में हमारे भारत में ब्रिटिश हुकूमत चलती थी, ये सबको पता है। तो इसमें भारत को जो सेना थी वो ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़ रही थी। और भारत उस वक्त के नेता भी थे। तो उस वक्त के जो नेता थे वो भी ब्रिटेन के समर्थन में थे। तो वहाँ उस टाइम 1914 से 18 के बीच में जो विश्व युद्ध चला, और उस टाइम जो हमारे भारत में जो नेता थे, तो वो ब्रिटेन के समर्थन में थे। मतलब वो चाहते थे कि भारत की जो सेना है वो ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़े, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर ऐसा होता तो ब्रिटेन खुश होकर हमें आज़ाद कर देगा। तो उन लोगों का मानना सोच था कि अगर हमारे सैनिक विश्व युद्ध में भेजे, अगर हम जीत गए ब्रिटेन, तो वो हमें आज़ाद कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह बात आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अभी जो सारे देश आपस में लड़ रहे थे, इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। इसी पुरानी दुश्मनी के वजह से यह दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इसी हिसाब से युद्ध हुआ। तो कि मैप के आप सहारे देख पा रहे होंगे, मतलब जो दुश्मन देश थे, तो दुश्मन और दुश्मन का मतलब दोस्तों का सहारा देने लगा। तो दोस्तों ये पूरा 4 वर्ष तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 37 देशों ने भाग लिया और 6.5 करोड़ सैनिक इसमें हिस्सा लिए। 6.5 करोड़ सैनिक इसमें हिस्सा लिए, जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक सैनिक मारे गए। और ये विश्व युद्ध तो समाप्त हो गई,
परंतु इसके साथ पूरे भारत में स्पेशल भारत में भूख और गरीबी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई, जिससे कि बहुत ही अकाल की स्थिति आ गई। तो यही कुछ हम लोग अपने भाषा में जान लिए कि ये विश्व युद्ध कैसे शुरुआत हुई। और सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। और ऐसे तो मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, जैसे कि सबको पता है कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा घूमना भी चाहिए। तो मैं वही कुछ कहीं पे जाता हूँ घूमने के लिए, तो वहाँ का ब्लॉग भी अपलोड करता हूँ। तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग वो ब्लॉग भी देख सकते हैं, और स्टडी भी मेरा जारी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को थैंक यू।